हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप सभी मस्त होंगे और अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। गाइस, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में, मैं अपनी बता रहा हूँ रियलिटी क्या है। मैं दो लोगों को बड़ा लाइक करूँ। एक तो बॉर्डर पे किसान, बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान। इन दोनों को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि बॉर्डर पे जो होता है जवान, वो हम लोगों की रक्षा करता है, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे मकान में, रूम में रह रहे हैं, ठीक है। और एक जो किसान होता है, सर्दी गर्मी धूप कुछ नहीं देखता, कि वो अपने लिए करता है। ना ना ना, अपने लिए नहीं करता है, वो सभी देशवासियों को पालता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत कम ध्यान देती है इस चीज़ पे। आज हमारे साथ एक शख्स ऐसे हैं जो वो अपना खुद एड्रेस देंगे, खुद की वीडियो, खुद की कविताएं लिखते हैं। उन्हें ना कोई सपोर्ट करता है, ना कोई लाइक करता है, वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं। क्या बस यही है कि आप आलीशान बंगले, आलीशान कमरे में लेटो आराम से, शौक से, मौज से, बस दो चीज़ों को नहीं भूल जाते हो। एक तो किसान और एक बॉर्डर पे जवान। पहले ही बोल चुका हूँ मैं सीरियस में। और हमारे साथ एक राकेश मौर्य हैं, जो भी खुद बताएंगे। वो अपनी खुद की कविताएं उन्होंने एक किसान के ऊपर लिखी है और मेरे दिल को छू गई। आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो ठीक है, और हमें पता है आप किस तरीक़ा की वीडियो देखना पसंद करते हैं। उसको जो है ओपन ना करो, वो बढ़िया है। और अगर आप लोग इनकी कविताएं सुनना चाहते हैं, जो खुद पोइट्री हैं, खुद अपने दिमाग से लिखते हैं, ना कि किसी की कॉपी करते हैं। आप लोग जो है, देश के अंदर क्या है, एक भेड़ चाल। वो कहते हैं ना, पहले के ज़माने में एक भेड़ गिरती है कुएं में तो 100 भेड़ें हैं, तो वो सब गिरेंगी उसके साथ में। आप समझ नहीं पाते हो कि रियलिटी क्या है बंदे की। समझ रहे हैं आप? तो भैया मेरे, एक किसान को और एक जवान को कभी ना भूलना चाहिए। अगर बॉर्डर से एक किसान अगर हट जाए तो इस देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। अगर एक किसान इस देश के अंदर अगर अनाज बोना बंद कर देना, तो सारे के सारे लोग भूखे मर जाओगे। पर इस बंदे ने, एड्रेस कराऊंगा मैं अभी आपका, अपने दिमाग से एक किसान के ऊपर पोएट्री लिखी है, ठीक है। वो हम आप, तो भाई मेरे, ये जो वो शख्स है, ये अपना एड्रेस, अपनी पोएट्री खुद अपनी आवाज़ में सुनाएंगे आपके लिए। नमस्कार। तो भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार मौर्य, बरेली उत्तर प्रदेश, इंडिया से। और मेरे गांव का नाम है कुड्ढा, जो तहसील आंवला में पड़ता है। तहसील आंवला में कुड्ढा जी। अच्छा, आपने जो पोएट्री लिखी है वो किसके ऊपर लिखी है? मैंने किसानों के ऊपर ये पोएट्री लिखी है, जो किसानों की दुर्दशा है, हाँ, जो किसान की क्या स्थिति है, अच्छा, उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है, किसान के ऊपर। हाँ जी। आप तो बहुत बढ़िया इंसान है। आपने किसान के ऊपर जो है, क्या कहते हैं, एक कविता या पोइट्री जो भी लिखी है। एक्चुअली क्या है, देश के अंदर क्या है कि हमारे किसान और जवान के कोई संज्ञान में इस चीज़ को मामला जल्दी नहीं लेके आता है, क्योंकि लोगों को खुद फेमस होना है। पर क्या है कि राकेश भाई, एक आप सोच के चलो, अगर बॉर्डर पे जवान ना हो तो हम क्या सुरक्षित हैं? आप बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो खेतों में धूप, सर्दी या बरसात में काम कर रहा है अपने अनाज को, मतलब एक खेत बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, उस चीज़ को पैदा कर रहा है अनाज के लिए, वो हम लोगों की तरफ आ रहा है और हम लोग उसको खा रहे हैं। तो वो भी एक किसान किस तरीक़ा से अनाज को पैदा कर रहा है। आपने किसान के बारे में एक पोइट्री लिखी है। क्या हम या हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्या उस चीज़ को सुन सकते हैं? बिल्कुल, वही कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या आपने अपनी आवाज़ में ये कविता सुनाओगे या फिर अपनी आवाज़ में? अच्छा,
खुद की लिखी है, किसी की कॉपी करी है? अपनी लिखी हुई है, ये तारीख में मेरे पास है ये। अच्छा 8 अगस्त मतलब 8/4/2024 को मैंने ये कविता लिखी है। 8 अप्रैल 2024 को। अच्छा 2024 चल रही है अभी यानी कि कह सकते हैं 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले तो क्या हम सुन सकते हैं इस कविता को? बिल्कुल जी, लोगों तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। सुनाइए फिर। तो कविता का आधार है, अगर किसान है अन्नदाता। अच्छा, किसान है अन्नदाता। हाँ तो वह दर दर की ठोकरें क्यों खाता। अच्छा जी, कभी पानी में फसलें डूब जाती, बिल्कुल। तो कभी धूप में कभी धूप में खुद को जलाता। अच्छा अच्छा, अगर किसान है अन्नदाता हाँ। तो वह दर दर की ठोकरें क्यों खाता। क्यों खाता? अपनी ज़रूरतें कम करते, हाँ हाँ, अपनी ज़रूरतें कम करते, तन पर फटी कमीज अच्छा और नंगे पांव घर से निकलते। अच्छा, कभी बिजली की कमी तो कभी खाद की कमी, खाद की कमी, यही सोचकर उनकी आंखों में आ जाती है नमी। नमी, पेट भरकर सो जाते हैं सभी, सभी। बहुत बढ़िया, तो कभी भूखे पेट अपने बच्चों को सुलाता। बहुत बढ़िया। अगर किसान है अन्नदाता तो वह दर दर की ठोकरें क्यों खबर खाता? क्यों खाता? वाह वाह। हाँ जी। अब अगला इसका पैराग्राफ है, हाँ, कभी रात में घर से फावड़ा लेकर घर से निकलता। ओह, कभी रात में फावड़ा लेकर घर से निकलता, तो कभी दोपहर में सर पर गठरी लेकर घर से ओह, निकलता। फसलें पककर आती हैं खेत से, आहा, फसलें पककर आती हैं खेत से, क्या? तो तभी व्यापारी मंडल लगता। जो अपने उद्योगपति हैं हाँ वो अपने व्यापार लगाते हैं, जब देखते हैं किसान को आने लगा, हाँ, बस अपना अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। हाँ हाँ, उसी वही लाने ये। अच्छा। तो कभी व्यापारी मंडल लगता, बड़े चोर बैठे हैं किसानों का हक छीनने वाले। ओहो, बड़े चोर बैठे हैं किसानों का हक छीनने वाले। हाँ, दलाली और मक्कारी में किसान है पिसता। टूटे हुए अरमान और थोड़ा बचा हुआ सम्मान। अच्छा जी, टूटे हुए अरमान, थोड़ा सा बचा हुआ सम्मान। व्यापारियों के दर दर पर अपनी चप्पलें घिसता है। घिसता है। कुछ पैसे बचाकर घर पर लाता है। अच्छा जी, तब क्या होता है, कुछ क्या होता पैसे जैसे किसान अपने थोड़ी बहुत फसल बेचकर लाता हाँ, है। हाँ। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है? तब बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई, खेत की सिंचाई, सिंचाई, कर्ज से कराई हुई दवाई, दवाई, कर्ज से कराई हुई दवाई। कर्ज से। हाँ जी। ना घर की रंगाई, अच्छा जी, ना जाड़ों की रजाई, ओहो, ना बेटी की सगाई, सगाई, ना दिवाली पर मिठाई। वाह वाह। क्या बस इतनी सी है किसान की कमाई। अरे क्या बात करें भाई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बस इतनी सी है किसान की कमाई। भाई एक बार और सुनो। हाँ जी, ना तब बच्चों की पढ़ाई, क्या? खेत की सिंचाई, कर्ज से कराई हुई दवाई, दवाई, ना घर की रंगाई, ना जाड़ों की रजाई, ना बेटी की सगाई, अच्छा जी, ना दिवाली पर मिठाई। क्या वाह, बस इतनी सी है किसान की कमाई। क्या बात करें, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है यार। ये लोग जो है इस कविता को आपकी सुनेंगे तो कुछ आगे जरूर कमेंट करेंगे। आगे इतना आसान नहीं है किसान बनना, इतना आसान नहीं है बनना किसान। हाँ, तो कहीं बारिश में टपकता मकान, तो कभी सरकार और बैंक के आगे गिड़गिड़ाता। वाह वाह, तो कभी सरकार और बैंक के आगे गिड़गिड़ाता। गिड़गिड़ाता, जैसे किसान ने कर्ज ले लिया तो वो गिड़गिड़ाएगा बेचारा। सही बात है। तो कभी सरकार और बैंक के आगे गिड़गिड़ाता। अगर किसान है अन्नदाता तो वह दर दर की ठोकरें क्यों खाता। क्यों खाता? बस यही पूछना है मुझे। अच्छा अच्छा, अब भाई बताओ, इस कविता में तुम्हारे लिए क्या ऐसी त्रुटि पाई गई जो इस व्यक्ति ने इसमें सच्चाई ना लिखी है? कुछ तो आपके समझ में आया होगा जो इसमें सच्चाई लिखी है, बल्कि क्या है कि मेरी समझ में ये कविता अच्छे से आ गई। इसमें किसान के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप जो है स्लाइड करके चले जाते हैं ना ऊपर को रील्स करके, एक बार इस चीज़ पे फोकस डालिए कि
आप ना तो अच्छे से सो पाएंगे ना अच्छे से खा पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना किसी के पीछे किसी का हाथ होता है। तो भैया इस देश के अंदर अगर सुरक्षित रहना है तो आप किसान और जवान दोनों को लाइक करें। और ये राकेश कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बरेली से, तहसील औला, और इनका गांव का नाम है कुड्डा। भाई इनकी तरफ भी एक बार देखिए, ये किसी की कॉपी नहीं करते हैं, खुद अपने दिमाग में आए अपने माइंड में और उस चीज़ को लिख डाला इन्होंने, है ना। कोई किसान के ऊपर इन्होंने लिखी है, उस चीज़ पे आप अमल करें थोड़ा सा। बल्कि क्या है, इनकी पोइट्री मुझे को बहुत अच्छी लगी। अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि मेरा दिल अंदर अंदर रो रहा है, क्योंकि किसान के बारे में सारी चीज़ें ने सारी सच्चाई निकाल कर रख दी हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कमरे में, अच्छे से मकान में खाते पीते हैं, चैन से सोते हैं, तो ये हम लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता। किसान अगर खेत के अंदर अन्न कमाना बंद कर दे ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कमा सकता है, खेत में मतलब कर सकता है खाने पीने का बंदोबस्त। ठीक है, जो हम लोगों तक पहुंचता है शहरों तक, वो इन्हीं की बदौलत होती है, जबकि आप इन लोगों की कदर नहीं करते हैं। अगर मार्केट में सब्ज़ी लेने जाओगे ना तो प्याज का भाव पूछोगे, आलू का, सब्जी ऑलरेडी सारी सब्जियों का आप भाव पूछोगे, 1-2 रुपए ज़्यादा ना चला जाए। यही होता है ना कि भाई ये इतने का लगा लो, इतने का लगा लो। अगर आप एक अच्छे से पिज़्ज़े वाली दुकान शॉप पे चले जाओ, ठीक है, हॉट डॉग होता है, बर्गर होता है, मोमोज होता है, चाउमीन, वहाँ पे आप रेट नहीं पूछोगे। अगर उसने कह दिया कि भाई ये 100 का है, 200 का है, 300 का है, तो आप दोगे। पता है क्यों? आप अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि एक आप अच्छे से रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं, उसमें एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ रेट पूछोगे, आपकी बेइज्जती होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो है चाइनीज या फिर जो आइटम होते हैं उनसे ही पेट भर जाए। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप गेहूँ, चावल, आटा, सब्जियां सब इन्हीं के थ्रू आती हैं हम लोगों के पास में। एक किसान जो बैठा है बॉर्डर पे अपनी बंदूक को तैनात करके ना, अगर कोई कंट्री बाहर के कंट्री का अंदर आ जाए ना, तो हम लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इस कविता पे थोड़ा सा अमल कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। और हम इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। टेक केयर।